दे दो। भगवान ने कहा कि नहीं, वस्त्र लेना है तो यहाँ पर आओ और यहाँ से लेकर के जाओ। तो फिर गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्या। अरे श्याम सुंदर, ते मतलब हम सभी तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो कहोगे करवाम तवोदितम। तव प्लस उदितम, तो मतलब तुम जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगी, क्योंकि हम तुम्हारी क्या हैं, दासियां हैं। देही वासांसी, अरे इसलिए हमारे वस्त्र दे दो क्योंकि हम तुम्हारी दासियां हैं। नहीं दोगे तो रागे ब्रुवामहि। रागे मतलब राजा को। राजा कौन? नंद बाबा को। ब्रू का अर्थ होता है बता देना, बोल देना। हम बता देंगी यदि तुम हमारे वस्त्रों को नहीं दोगी तो जाकर के तुम्हारी शिकायत नंद बाबा से कर देंगी कि तुम्हारे लाला ने हमारे साथ ऐसा किया है। देखिए है ना सामाजिकता वाली बात। स्वयं तो जल में खड़ी है और जब जल में खड़ी है इस वेश में तो शिकायत कैसे करने जाएंगी? भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझे अपनी दासी कहती हो तो भवत्यो यदि मेरे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा। यदि तुम मुझे अपनी दासी बताती हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं तो मया उक्तम मयोक्तम, मया मतलब मेरे द्वारा, उक्तम मतलब जो कहा जाए, मैं जो तुमको कहूं वा करिष्यत, तुमको वही करना पड़ेगा। क्या? अत्रागत्य, यहां पर आ जाओ। सो वासांसी, अपने वस्त्रों को प्रतिच्छन्तु, ले जाओ। शुचिस्मतः, शुचि बोलते पवित्रता, पवित्रता के साथ लेकर के जाओ। तुम ये मत सोचो कि आज हम नग्न रूप में हैं तो कृष्ण हमको देख लेगा। यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो, इस माया रूपी वस्त्र का त्याग करना चाहती हो, आवरण का त्याग करना चाहती हो, तो बड़ी पवित्र भाव से मेरे पास आ जाओ। सारा राग द्वेष रूप रंग लीला सब भुला जाओ और एक ध्यान मेरे में कर लो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अपने देह गेह के बारे में सब कुछ भूल जाती हैं और एक एक करके गई हैं और भगवान से वस्त्र लिया है। भगवान ने सबको वस्त्र दिया है और सभी गोपियां झुंड बना करके गोले में खड़ी हो जाती हैं। बीच में भगवान खड़े हैं। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, हम तुम्हारे साथ एकाकार होना चाहती हैं, एक होना चाहती हैं। जीव का परमात्मा में मिलन हो जाए, आत्मा में परमात्मा का मिलन हो जाए, हमारी ऐसी इच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि इस शरद ऋतु में नहीं, आने वाली जो शरद ऋतु होगी अगले वर्ष की, उस शरद ऋतु में मैं तुम्हें सबको अपना आशीर्वाद दिव्य रूप दिव्य रास करके सबको अपने में समाहित कर लूंगा। तब तक तुम अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाओ। और इस प्रकार से भगवान ने चीर हरण करके ये बताया कि जीव का किस प्रकार से माया का हरण हो सकता है। तो भगवान के द्वार पर कभी जाओ तो कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अपने अंदर भाव लेकर के नहीं जावे कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कैसे बैठ जाऊंगा। भगवान के सम्मुख बैठो तो सब तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोह, मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है तो जो कुछ है सब तेरा है और तुझे मैं अर्पित करता हूँ। आज सभी गोपियां प्रसन्न होकर के अपने अपने घर आई हैं और इधर सुंदर कार्तिक महीना आया है और सुंदर सुंदर पकवान वृंदावन में बनने लगे हैं। भगवान ने पूछा मां से, कथ्यताम में पिता, अरे पिताजी ऐसा कौन सा व्रत आया, उत्सव आया है? कोयम संभ्रमो वा उपागतः, उपागतम कौन सा ये त्योहार आया है कि सुंदर सुंदर हर घर में व्यंजन बन रहे हैं, जरा हमको इसके बारे में बताओ। कहा कि देखो ये हम इंद्र की पूजा करने के लिए ये सब भोग लगा रहे हैं। कि अच्छा इंद्र की पूजा करने के लिए, तो किम फलम, इसका फल क्या मिलता है? तो कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने से पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्ममूर्तयः। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के सुंदर बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं और उसी बारिश से हम सब तृप्त हो जाते हैं और सबको नया जीवन प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा नहीं, आज के बाद इस ब्रज क्षेत्र में इंद्र की पूजा नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं अरे इंद्र को तो मैंने नियुक्त कर रखा है, इंद्र को तो मैंने नियुक्त किया है कि तू समय समय पर पानी की टूटी खोलते रहना। अरे भाई सरकार
किसी को नियुक्त कर देना कि पूरे गांव को पानी तुझे सही समय पर खोल देना है, और वो व्यक्ति सोचे कि मैं पूरे गांव को पानी पिला रहा हूं, तो इसको मूर्खता है, क्योंकि वो तो नियुक्त किया गया है। भगवान कहते हैं अरे मैंने इसको नियुक्त किया है पानी खोलने के लिए, जल देने के लिए, और ये अपने आप को स्वामी मानता है। इसलिए पहली शर्त, आज के बाद इस ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन क्षेत्र में इंद्र की पूजा नहीं होगी। भगवान ने कहा फिर किसकी पूजा करेंगे? तब भगवान कहते हैं कि देखो पिताजी, सभी लोग अपने कर्म से ही फल प्राप्त करते हैं, कर्म के अनुसार ही पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार